हेलो सिविल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप जहां होंगे कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स के साथ आप सेफ्टी के साथ होंगे। इंजीनियर्स, मैं निशांत गोस्वामी, डायरेक्टर रिनफोर्स ग्रुप, एक बार फिर से आप सभी सिविल इंजीनियर्स का रिनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इंजीनियर्स, आज मैं राहुल स्वरूप सर, जो कि NHAI में पिछले 7 सालों से कार्यरत थे, आज उनको हम लोग अपने रिनफोर्स ग्रुप में ज्वाइन करा रहे हैं। हमारे रिनफोर्स ग्रुप में राहुल स्वरूप सर एज ए एक्सपर्टाइज हाईवे इंजीनियर ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि आप सभी सिविल इंजीनियर्स तक एक अपग्रेडेटेड नॉलेज और एक अपने स्किल्स को शेयर करेंगे, जो कि ट्रेनिंग के द्वारा आप तक पहुंचाया जाएगा। इंजीनियर्स, राहुल स्वरूप सर का ज्वाइन करने का मेन हमारा मकसद ये है कि आप तक एक एक्सपर्ट लेवल का नॉलेज पहुंचाया जाए, एक एक्सपर्ट लेवल का स्किल्स को अपग्रेड किया जाए, जिससे आपको अपने करियर में अपने स्किल्स को डेवलप करने में मदद मिलेगी। राहुल स्वरूप सर आप लोगों का आज पहला सेशंस डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू लेने जा रहे हैं, जो कि प्लेन सर्वेइंग और जियोडेक्टिक सर्वेइंग के बेसिक डिफरेंस बताएंगे। और उम्मीद करता हूं कि चैनल, अगर आपने रिनफोर्स का सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे अपने फेलो सिविल इंजीनियर्स के साथ। साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस और सेशंस आप तक पहुंचाया जा सकेगा और आप देख सकेंगे। और इंजीनियर्स, आपने रिनफोर्स के ऐप को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल करें, और वहाँ पे कई सारे आपके पैकेजेस और कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं, जो कि एफोर्डेबल फी में आप वहाँ से परचेज कर सकेंगे। तो इंजीनियर्स, आइए स्टार्ट करते हैं राहुल स्वरूप सर के सेशंस के साथ। Hello engineers, myself Rahul Saurav. I have 7-year experience as survey engineer in NHAI and I welcome you to digital platform of Reinforce. आज हम जानेंगे कि सर्वे इंजीनियरिंग होती क्या है। सर्वे इंजीनियरिंग इज नथिंग बट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी स्पेसिफिक पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अर्थ की हमारी जो शेप है वो इलिप्टिकल होती है और ये जो है ये सेंटर ऑफ अर्थ हो जाता है। तो हमारा जो सेंटर ऑफ अर्थ है, यहां से सपोज दैट अर्थ की इलिप्टिकल शेप है, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो यहां पे कुछ हिल्स भी होंगी, किसी फ्लैट सरफेस पे कुछ बिल्डिंग्स भी होती हैं, कुछ ग्राउंड्स भी होते हैं। तो इनमें से किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट जिसको हमको चाहिए, उसकी जो हमारे पास में एक किसी पॉइंट को हम काउंट करेंगे, हमको इस पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन चाहिए, तो हमको उसी के बारे में पता करना होता है। वो हम सेंटर ऑफ अर्थ से काउंट करके चलते हैं कि इसकी रिलेटिव पोजीशन ये है। जैसे कि हमको ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की हमको रिलेटिव पोजीशन, इसकी टॉप की, बिल्डिंग के टॉप की हमको रिलेटिव पोजीशन निकालनी है। तो हम, ये हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ अर्थ और ये बिल्डिंग का टॉप हो गया। तो हमको जानना है कि इसका एलिवेशन क्या है, इस बिल्डिंग की रिलेटिव पोजीशन क्या है, और ये बिल्डिंग हमारी एक्चुअली अर्थ पे कहां पे सिचुएटेड है, ये हमको एक्चुअली नहीं पता है। तो इसके बारे में हमको जानने के लिए हमारा टोटल सर्वे 3 चीजों पे बेस्ड होता है। नॉर्थिंग, जिसको एन से डिनोट रखते हैं, ईस्टिंग, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, और तीसरा होता है हमारा अजमत, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। सर्वे करने के लिए हमें एक्चुअली इन्हीं 3 चीज की जरूरत होती है। नॉर्थिंग, ईस्टिंग किसी भी चीज की लोकेशन को जस्टिफाई करते हैं, और अजीमत उसकी एलिवेशन को जस्टिफाई करता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो हम किसी, अब ये बिल्डिंग है, हम जैसे कि हम गूगल अर्थ पे देखते हैं, आप लोगों ने कभी ना कभी सर्च किया होगा गूगल अर्थ, तो आपने देखा होगा, आपको किसी भी अननोन लोकेशन पे, आप कहीं पे भी बैठे हुए होते हैं और आप किसी अननोन लोकेशन पे आप जब गूगल अर्थ पे क्लिक करेंगे तो आपको तीनों चीजें बताएगा। उसके लोकेशन के बारे में, उसके नॉर्थिंग ईस्टिंग कोऑर्डिनेट्स को भी दर्शाएगा, जिनको हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी बोलते हैं, उनको भी बताएगा, और साथ के साथ में वो आपको उसका एलिवेशन भी शो करेगा कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ उसका एलिवेशन, जो वो प्लेस है, जो भी है, उसकी सेंटर ऑफ अर्थ से कितनी हाइट पे वो सिचुएटेड है, उसकी रिड्यूसिंग लेवल कितनी है। यही चीज सर्वे में होती है, और सारे इंस्ट्रूमेंट जितने भी सर्वे के हैं वो नॉर्थिंग, ईस्टिंग, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अजमत पे ही वर्क कर रहे होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हर चीज को सेंटर ऑफ अर्थ से, किसी का एलिवेशन हम लोकेशन निकाल सकते हैं, लेकिन उसका एलिवेशन हर बार सेंटर ऑफ अर्थ से काउंट करना इतना इजी नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी कॉन्टिनेंट की, किसी भी कंट्री की हम एक स्पेसिफिक
एक पॉइंट रहेगा उसको हम सिचुएट कर देते हैं, जिसको हम MSL बोलते हैं। वो क्या होता है, हमारा मीन सी लेवल। बहुत सारे उस कंट्री के ओशियन में से हम बहुत सारे पॉइंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनके ऑब्जर्वमेंट्स के बाद में हमको पता चलता है कि इनकी मीन सी लेवल इतनी है। अब मीन सी लेवल को ही हम सेंटर ऑफ अर्थ के इक्विवेलेंट काउंट करते हैं, क्योंकि मीन सी लेवल और सेंटर ऑफ अर्थ दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। जो हमारी मीन सी लेवल होती है वही इक्विवेलेंट सेंटर ऑफ अर्थ हो जाती है। तो इसलिए उससे एक पॉइंट हम कहीं पे भी सिचुएट कर देते हैं, तो वो जो पॉइंट का जो भी RL रहेगा वो हमारा उस कंट्री के लिए MSL हो जाएगा। MSL मीन सी लेवल। इंडिया का मीन सी लेवल पहले हम जो लेते थे वो कराची से लेते थे, पाकिस्तान से, बट क्योंकि अब कंट्री डिस्प्यूट्स हैं उसकी वजह से आजकल जो हमने अपना खुद का अपना मीन सी लेवल सिचुएट किया, वो अभी इंडिया का जो मीन सी लेवल है वो बॉम्बे हाई में सिचुएटेड है। इंडिया के लिए जो मीन सी लेवल का जो हमारा पिलर सिचुएटेड है वो बॉम्बे हाई में सिचुएटेड है, और उसकी जो मीन सी लेवल है वो है 160 मीटर। ये उसकी हमें जो लेवल, जो हमें रिड्यूसिंग लेवल उस जगह की RL है, उस पॉइंट की RL ये है जो 160 मीटर हमको प्रोवाइडेड है, वो इंडिया की मीन सी लेवल, जिसको हम मीन सी लेवल काउंट करके चलते हैं। अब जो भी हम आगे सर्वे वर्क करेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ अर्थ के इक्विवेलेंट हमने मीन सी लेवल को मान लिया, तो अब हम आगे काम जो भी करेंगे उस कंट्री में, उस रीजन में जो भी काम करेंगे इस RL के हिसाब से करेंगे। जो भी इंडिया में कोई भी काम, चाहे हमारा बिल्डिंग वर्क रहा है, चाहे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क होता है A to Z, चाहे हमारा एयरपोर्ट वर्क होता है, चाहे एक्सप्रेस वे, हम कुछ भी बना रहे होते हैं, किसी भी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क होता है, हमें कहीं ना कहीं से इसका रेफरेंस लिया ही हुआ होता है। जैसे कि आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, लिखा होता है समुद्र तल से औसतन ऊंचाई, वही मीन सी लेवल होती है। वो एक्चुअली कहां से ली गई है, वो यहीं से ट्रांसफर्ड होती है। हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हमारी PWD ऑफिस, या हमारे पास में अपना रेलवे स्टेशन हो गया, जैसे कि किसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिस हो जाती है। इन सब में एक ना एक जो हमारा मीन सी लेवल का पिलर होता है वो सिचुएटेड होता है। ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं से पिलर लाके सिचुएट करके रखते हैं। उस पिलर में क्या है कि उसका जब भी हमने सिचुएट किया होगा, कहीं ना कहीं से या तो हमने बॉम्बे हाई से ही उसका रेफरेंस लिया होगा, या इसके रेफरेंस में कोई और पिलर सिचुएटेड होगा उसका रेफरेंस लिया होगा, बट कभी भी उसका फाइनल रेफरेंस आपको मिलेगा, इंडिया में होने वाले किसी भी काम का रेफरेंस आपको फाइनल रेफरेंस मिलेगा, वो बॉम्बे हाई से ही आपको मिलेगा, जिसकी RL 160 मीटर है। यहीं से ही आपके जितने भी हैं सारे के सारे आपके यहीं से ही रेफरेंस आ रहे होते हैं, यहीं से ही आगे हम काम कर रहे होते हैं। तो गाइज आपको पता चल चुका होगा कि हम मीन सी लेवल क्यों काउंट करते हैं, क्या चीज होती है। तो गाइज अब हमको सेंटर ऑफ अर्थ की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास में मीन एलिवेशन, इंडिया का जो मीन एलिवेशन है वो 160 मीटर ऑलरेडी गिवन है, और उसी के रेफरेंस में हमने यहाँ कोई ना कोई सिचुएट किया होगा। अब सपोज दैट हमको कोई सिटी रोड बनाना है, तो उसके लिए हमको GTS जो ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे जो होता है उसके पिलर्स होते हैं, तो या तो हमने वो सेटअप किए होंगे। GTS हमारे पास में सेटअप होता है इन तीनों जगहों पे, और भी जगह हो सकता है, इन जगह पे हमारा मोस्टली इन जगह पे आपको एक परफेक्ट GTS आपको सेटअप मिलेगा। तो अब जैसे कि हमको कोई सिटी रोड बनाना है कुछ भी, और हमारे पास में रेलवे स्टेशन है, तो हम वहां से रेफरेंस लेके अपना TBM सेटअप कर सकते हैं, जिसको हम टेम्पोरेरी बेंचमार्क बोलते हैं। तो हम अपना TBM सेटअप कर सकते हैं टेम्पोरेरी बेंचमार्क। अब इसी टेम्पोरेरी बेंचमार्क के बेसिस पे हम जो भी आगे काम करने जा रहे हैं, इसी टोटल टेम्पोरेरी बेंचमार्क के बेसिस पे काम करेंगे। अब आगे हमारे रोड का जो भी रेफरेंस रहेगा वो टेम्पोरेरी बेंचमार्क से लेंगे, चाहे हमें उस रोड पे कोई स्ट्रक्चर बनाना है उसकी लेवल लेनी है, चाहे हमको कोई रेलवे लाइन का कुछ करना है, या हमको कुछ भी सपोज दैट अपना हाईवे के लेयर्स बनानी है, कुछ भी हमको करना है, तो हम उसका जो रेफरेंस लेंगे वो अपने TBM पिलर से ही हम रेफरेंस लेने वाले हैं। तो आगे गाइज ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि TBM और GTS क्या होते हैं, कैसे कैसे इनका सेटअप चलता है, कैसे कैसे किस किस के रेफरेंस में ये होते हैं। उससे पहले हम बात करने वाले हैं एक्चुअली सर्वे इंजीनियरिंग में है क्या क्या, किस किस टाइप से सर्वे चल रही है, किस प्रिंसिपल पे सर्वे वर्क कर रही होती है। तो गाइज हम जानने वाले हैं कि सर्वे कितने टाइप के होते हैं। एक सर्वे होता है प्लेन सर्वे, और दूसरा होता है हमारा जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे का क्या होता है कि जब हम किसी एक स्मॉल पार्ट पे, एक जैसे कि हम किसी फ्लैट ग्राउंड पे कोई सर्वे कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको हम प्लेन सर्वे में काउंट करते हैं। जियोडेटिक सर्वे होता है जब हम
प्लेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं, जो पायलट होता है उसको एक्चुअल उसकी करंट लोकेशन जो भी होती है, उसको कहीं पे भी फ्लाई कर रहा होता है, किसी भी फ्लाई जोन से गुजर रहा होता, तो उसको एक्चुअली नहीं पता होता है कि वो कहाँ पे फ्लाई कर रहा है। तो प्लेन सर्वे वहाँ पे काम नहीं करती, वहाँ पे हमारी जियोडेटिक सर्वे काम करती है, जिसमें हमारा एलिवेशन, हमारी लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सब कुछ हमारा सेंटर ऑफ अर्थ से डिसाइड होता है, जैसा हम पहले देख चुके हैं। तो उस कंडीशन में हमारी जियोडेटिक सर्वे वर्क करती है। अगर हमारे पास में एक स्मॉल पोर्शन है, हमको किसी ग्राउंड में या कोई एक नॉन प्लेस पे हमको काम करना है, जहाँ तक हमारा इंस्ट्रूमेंट फोकस कर पा रहा है, जहाँ तक हमारा विजन फोकस कर पा रहा है, तो हम प्लेन सर्वे यूज करेंगे। लेकिन जब हम अर्थ सरफेस से ऊपर में होते हैं, तो अर्थ सरफेस के बाद में हमको एक एलिप्टिकल शेप दिखाई देती है, तो उस कंडीशन में या फिर हमको एक एरिया पैरामीटर्स नहीं पता है कि हमको कितना है, तो बियॉन्ड दी लिमिट हम जा रहे होते हैं, हमको नहीं पता है कि हमको कहाँ से कहाँ तक की सर्वे करनी है, काफ़ी स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी जियोडेटिक सर्वे वर्क कर रही होती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेन सर्वे और जियोडेटिक सर्वे में डिफरेंस क्या है बेसिकली। पहले हम बात करेंगे प्लेन सर्वे की। सपोज ये हमारी अर्थ है, ये सेंटर ऑफ अर्थ हो गया। हमने यहाँ पे एक प्लम बॉब, जैसा आपने देखा होगा राजमिस्त्री वगैरह हमारे यूज कर रहे होते हैं, तो हमने कोई भी सर्वे की और हमने एक प्लम बॉब इसमें यहाँ पे रखा, और वो प्लम बॉब हमारा यहाँ से निकल के यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा है। हम सीधे जा रहे हैं, उस प्लम बॉब ने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पे, तो ये लाइन हमें पता है क्योंकि एक प्लेन टेरेन है, एक प्लेन एरिया है, तो ये लाइन कहीं पे भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, ये दोनों सीधे निकल जाएंगे, क्योंकि हमारा जो सरफेस एरिया है वो बहुत छोटा है, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। इस कंडीशन में हम प्लेन सर्वे कर रहे होते हैं, जैसे कि हम ऑटो लेवल से करते हैं या दूसरी चीज़ों से, दूसरे इंस्ट्रूमेंट जैसे पहले डंपी लेवल यूज होता था, तो हम यही प्लेन सर्वे उसमें कर रहे होते। लेकिन जब बात होती है जियोडेटिक सर्वे की, तो उसमें कंडीशंस कुछ और हो जाती हैं। अब आप किसी भी ओशियन रीजन से गुजर रहे होते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि आप कहां से जा रहे हैं। उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपकी ये लोकेशन, सपोज आप यहां से जा रहे होते हैं या यहां से जा रहे होते हैं, एक ओशियन रीजन से, या आप कहीं से भी निकल रहे होते हैं किसी भी जगह पे जहां आपको नहीं पता आप एक्चुअली कहां हैं, तो सपोज दैट पायलट, प्लेन का जो पायलट होता है वो हमेशा ये चीज़ देखता है कि हमें यहाँ की जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ के हमारा एलिवेशन ऑफ अर्थ, आपने देखा होगा प्लेन पे जब भी आप सफ़र करते हैं तो पायलट आपको बताता है कि आप इतने 1000 फीट की ऊंचाई पे आप सफ़र कर रहे हैं या कहीं भी, वो एलिवेशन, वो आपकी जो ऊंचाई है वो कैसे डिसाइड करता है, वो जियोडेटिक सर्वे से ही डिसाइडेड होती है। उसके पास में जो इंस्ट्रूमेंट लगा होता है वो जियोडेटिक सर्वे पे वर्क कर रहा होता है, और वो जीपीएस जो है वो जीपीएस बताएगा आपको कि आप इस जगह पे हैं। तो उससे एक इमेजिनरी लाइन उसने ड्रॉ की, तो वो सेंटर ऑफ अर्थ को क्रैक करेंगे। तो जब वो सेंटर ऑफ अर्थ को यहाँ से, सेंटर ऑफ अर्थ से गुजर के जा रही है, तो वो यहाँ से और आपके यहाँ तक का सेंटर ऑफ अर्थ के हिसाब से वो आपको, आपका यहाँ पे एलिवेशन और आपके नॉर्थिंग ईस्टिंग, आपकी लोकेशन जो भी रहेगी, दोनों को जस्टिफाई करती है कि आप इस एलिवेशन पे उड़ान भर रहे हैं और आप यहाँ पे हैं। उस कंडीशन में हम जियोडेटिक वर्क करते हैं। सेम हम जैसे कि हमारा शिप जा रहा होता है पानी के बीच से, हमको नहीं पता होता चारों तरफ पानी है कि हम कहाँ पे हैं, तो भी एक इमेजिनरी लाइन जो होता है जीपीएस, वो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेगा जो हमारे सेंटर ऑफ अर्थ से क्रॉस निकलेगी, और वो सेंटर ऑफ अर्थ से वो उसकी बताएगा कि जानकारी ये होती है। जैसे इसमें मैं आपको बता देता हूं किस हिसाब से, किस फेज में हम वर्क कर रहे होते हैं। आप सब लोगों ने जैसे पढ़ाई होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये सब आप लोगों ने सबने कभी ना कभी पढ़ाई होगा इंजीनियरिंग के दौरान, या 12th में भी है, आपने हर जगह पे कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ा होगा। इसी को हम अगर डायरेक्शंस में लेना चाहें तो ये हमारी नॉर्थ हो जाएगी, ये हमारी साउथ हो जाएगी, ये हमारी वेस्ट हो जाएगी, और ये हमारी ईस्ट हो जाएगी। अब क्योंकि कोई भी सर्वे वर्क है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क करता हमारा नॉर्थिंग ईस्टिंग के बिहाफ पे, हमारी लोकेशन के बिहाफ पे वर्क कर रहा होगा, तो यहां पर हमारा इस वाले फेज में सपोज दैट करिए कि ये हमारा एक अर्थ है, ये जो जगह है हमारी अर्थ है, तो इस जगह पर हमारा जो नॉर्थिंग रहेगा और हमारा ईस्टिंग रहेगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। इस फेज में अगर हम हैं, इस फेज में आके हमारा नॉर्थिंग नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ईस्टिंग हमारा पॉजिटिव रहेगा, और इस फेज में हमारा नॉर्थिंग भी नेगेटिव एंड ईस्टिंग भी नेगेटिव होगा, और इस पेज में हमारा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थिंग आ गया, तो ईस्टिंग तो हमारा नेगेटिव है लेकिन नॉर्थिंग हमारा पॉजिटिव रहेगा। अब जो पायलट होता है वो जियोडेटिक सर्वे यूज कर रहा होता है, लेकिन उसको ये कैसे पता कि हम किस फेज में उड़ान भर रहे हैं। सपोज ये हमारी अर्थ है और ये अर्थ का सेंटर हो गया, क्लियर रहेगा मेरा पॉइंट। तो ये हमारा अर्थ का सेंटर हो गया, ये जो सेंटर ऑफ अर्थ हम ये मान रहे थे, ये मैंने आपको समझाया, अभी मैं उसको प्रैक्टिकल व्यू में पहुंचाने वाला हूं कि ये हमारा अर्थ सेंटर जो हमने काउंट किया था, यहां पे यही अर्थ सेंटर होगा, और हमने डायरेक्शंस में कन्वर्ट कर लिया।
ये हमारा सेंटर ऑफ अर्थ हो गया। अब इसी सेंटर ऑफ अर्थ से उसने अपने जीपीएस से चेक किया, लेकिन जीपीएस ने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, क्रॉस निकली। तो वो जो लाइन ड्रॉ हुई है वो लाइन आपको बताएगी कि आपकी वो डायरेक्शन बताएगी कि आपका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एलिवेशन क्या है। मींस आपकी नॉर्थिंग और ईस्टिंग, अगर आपकी नॉर्थिंग को प्लस शो कर रहा है और ईस्टिंग आपकी प्लस शो कर रहा है, मींस आप वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में, वर्ल्ड में भी हम ऐसे डिसाइडेड रखते हैं कि कब कौन सा नॉर्थ हो गया, कहां से ईस्ट शुरू हो गया, वो सारी चीजें डिसाइडेड होती हैं हमारी। तो वो चीज दिखाएगी कि आप नॉर्थ ईस्ट के इस हिस्से में आप ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं पे भी हैं लेकिन आप इस फेज में हैं। तो अगर आपको लैंड करना है कहीं पे भी किसी भी जगह पे, तो आपको पता होगा इस पेज में ये एयरपोर्ट आने वाला, फिर आप नेक्स्ट सर्वे में वो बताएगा ये लोकेशन है। इस तरीके से अगर आपका नॉर्थिंग माइनस दिखा रहा है और ईस्टिंग आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो वो आपको दिखाएगा कि आपकी लोकेशन इस फेज में है। और अगर आपकी नॉर्थिंग ईस्टिंग दोनों माइनस आ रही हैं, तो आप वर्ल्ड के साउथ वेस्ट पार्ट में ट्रेवल कर रहे होते हैं। आप जो ट्रेवलिंग आपकी चल रही है वो वर्ल्ड के साउथ वेस्ट पार्ट में होगी। और जब आपकी नॉर्थिंग पॉजिटिव है और ईस्टिंग आपकी नेगेटिव है, तो आप वर्ल्ड के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ट्रेवल कर रहे होते हैं। इस तरीके से आपको जियोडेटिक सर्वे में पता चल जाता है, जो ऊपर पायलट प्लेन उड़ा रहा होता है उसको पता चल जाता है कि मैं वर्ल्ड के किस पार्ट में, किस कॉन्टिनेंट से निकल के जा रहा हूं और कहां पे मैं फिलहाल ट्रेवल कर रहा हूं, उसको एग्जैक्ट मालूम होता है। तो गाइज इस तरीके से हमारी जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वे वर्क करती है। तो गाइज हम बात करने जा रहे थे अभी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। पहले जो हमने बात की थी वो टाइप्स ऑफ सर्वे थी, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। एक्चुअली आप क्लासिफिकेशन किसी भी हिसाब पे, किसी भी वे में आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं सर्वे का। हम जो करने वाले वो इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन के जो पॉइंट्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। बाकी इसके क्लासिफिकेशन मिलिट्री के बेसिस पे अलग होते हैं। सर्वे के क्लासिफिकेशन, सर्वे एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें जिस भी वे में आपको काम करना है, जिस चीज के लिए आपको काम करना है, उसके क्लासिफिकेशन उसी हिसाब से होते हैं। जैसे कि आप बाढ़ वगैरह कहीं पे आई है उसका सर्वे कर रहे होते हैं, उसके क्लासिफिकेशन, उसमें एरियल सर्वे हम कर रहे होते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन कुछ और होता है, उस क्लासिफिकेशन हम एरियल सर्वे कर रहे होते हैं। मिलिट्री वालों के लिए क्लासिफिकेशन और हो जाता है, जो पायलट प्लेन उड़ा रहा है उसका क्लासिफिकेशन और हो जाता है। वैसे ही सिविल इंजीनियर्स का क्लासिफिकेशन और होता है। सबसे पहले होती है कंटूर सर्वे। कंटूर सर्वे और हमको रिक्वायर्ड होती है टोपोग्राफिक सर्वे, हमको रिक्वायर्ड होती है ट्रैफिक सर्वे। जैसा कि अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, एनएचएआई ने जो अभी में एक चीज जनरेट की है कि आपको ड्रोन सर्वे, जो भी आपकी पहले हम एक मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रोवाइड करते थे एनएचएआई को, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है वो हमको प्रोवाइड करता है एनएचएआई में। जैसे कि जब मैं कार्यरत था तो उस टाइम पे जो भी कॉन्ट्रैक्टर था वो हमको प्रोवाइड करता था कि ये आज तक का काम हुआ है, एक महीने में जितना भी हुआ है, इसकी, इस हाईवे की, इस प्रोजेक्ट की टोटल मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट ये है। तो आजकल उसके लिए क्या किया है एनएचएआई ने, कई बार उसमें आगे पीछे हो जाता था, रिपोर्ट्स मिसमैच हो जाती थी, उसके लिए एनएचएआई ने क्या किया कि आप मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट के साथ में एक ड्रोन सर्वे करवाएंगे फ्रॉम दी फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्ट। आप उसकी थ्रू आउट जो भी रहेगा आप उसके ड्रोन सर्वे करवाएंगे, तो उसके ड्रोन वीडियो जो भी रहेगी वो हर जगह को आपको मेंशन करती है, यहाँ पे आपका माइनर ब्रिज है, यहाँ आपका मेजर ब्रिज है, यहाँ आपका ये है, यहाँ ये। तो आजकल ड्रोन सर्वे भी यूज में आने लगी और ये नेसेसरी है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। वो आजकल एमपीआर के साथ में सबमिट भी होने लगी है। तो आजकल हम इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली चीज़ों को देखने के लिए, प्रिसाइजली प्रोग्रेस को हम जज करने के लिए हम ड्रोन सर्वे भी करने लगे हैं। इससे अलग हमारी होती है लेबलिंग सर्वे। ये कोर पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंजीनियर के लिए, किसी भी सर्वे इंजीनियर के लिए। ये अगर हम किसी भी बिल्डिंग पे काम कर रहे होते हैं या हम किसी हाईवे पे काम कर रहे होते हैं या रेलवे में किसी भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क में काम कर रहे होते हैं, तो लेबलिंग सर्वे वेरी मस्ट टॉपिक है। उसके बाद में 6 पॉइंट आ जाता है हमारा ट्रेवर्स सर्वे। ट्रेवर्स सर्वे के बाद में जो हमारा 7 पॉइंट आता है वो हमारा होता है लेआउट। बेसिकली यही 7 टाइप के सर्वे हम यूज कर रहे होते हैं। जो भी सर्वे हैं सारा का सारा, चाहे हाईवे की डिजाइनिंग होगी, चाहे हाईवे के आगे जो हमको काम कंडक्ट करना है, जिस भी काम को हम कर रहे हैं वो हमको काम करना है या कुछ भी है, टोटल जो भी बेसिकली सर्वे हम यूज कर रहे हैं वो यही होती है। ये हमारे टेरेन को आइडेंटिफाई करती है, ये उसकी लोकेशंस को, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनकी लोकेशंस को आइडेंटिफाई करती है। इन तीनों, ट्रैफिक सर्वे हमारे ट्रैफिक के बिहाफ पे होती है। इन तीनों के बिहाफ पे ही डिजाइनर आपको जो भी डेटा आप प्रोवाइड करेंगे वो डिजाइनर आपको उस डेटा के बिहाफ पर वो डिजाइन करके देगा।
तो गाइस जो ये हमारे पास में तीनों पॉइंट ये डिजाइनिंग के पर्पसेस में यूज होते हैं, ये हमारे प्रोग्रेस के टाइम पे जब हम प्रोग्रेस चल रही होती है हमारे हाईवे में, तो ये हमें प्रोग्रेस जस्टिफाई करता है कि इतनी प्रोग्रेस, एक्चुअल प्रोग्रेस रोड की हाईवे जो भी प्रोजेक्ट उसकी ये है। लेबलिंग सर्वे हम डे टू डे एक्टिविटी में जो भी हम कर रहे होते हैं, एक्चुअली इस सर्वे पे ही पूरा डिपेंड होता है, जो भी हाईवे हो या बिल्डिंग हो कुछ भी हो, लेबलिंग सर्वे डे टू डे एक्टिविटी में लेबलिंग और अपनी लेआउट सर्वे हम कर रहे होते हैं। और ट्रैवर्स सर्वे जो है ये आपको बेसिकली एक दो बार ही यूज करनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम बात किए थे पहले, कुछ टाइम पहले हम बात किए थे टीबीएम और जीटीएस के बारे में, वो टीबीएम और जीटीएस, जब एक और पॉइंट होता है डीजीपीएस, डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो वो उसके रेफरेंस में हमारा जीटीएस सेटअप होता है, ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, और उसके बाद में हमारा उसके रेफरेंस में हमारा टीबीएम सेटअप होता है, टेम्पोररी बेंचमार्क। इन तीनों चीजों को कि ये एक दूसरे के रेफरेंस में सेटअप तो हमने कर दिए, लेकिन क्या वो सही है, क्या वो गलत है, गलत है तो कितना वेरिएशन आ रहा है उनकी रीडिंग्स में, और उसको किस तरीके से हमको डिस्ट्रीब्यूट करना, उस जगह पर हमारी ट्रैवर्स सर्वे काम कर रही होती है। और ये अगर हमारी ट्रैवर्सिंग गलत होगी या कुछ भी गलत होगा तो हमारा लेआउट वर्क भी गलत होगा, हमारी लेबलिंग भी गलत होगी, हमारा सारा कुछ गलत हो जाएगा। ये बहुत कम यूज में होती है, स्टार्टिंग में एक दो स्टेजेस पे हम इसको यूज करते हैं, लेकिन वेरी मस्ट सर्वे का एक टॉपिक है ये ट्रैवर्स सर्वे, जो हम आगे अपनी स्टडी में कवर करने वाले हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटूर सर्वे के बारे में डीपली एनालिसिस करेंगे। कंटूर सर्वे एक्चुअली कैसे कैसे होते हैं, विद कैलकुलेशन हम इसके बारे में पूरा जानेंगे कि कंटूर सर्वे क्यों होती है, कैसे जरूरी है, और एक डिजाइनर को हम कौन कौन सा डेटा प्रोवाइड करते हैं जो कि हमको रिक्वायर्ड है। डिजाइनर हमारे किस डेटा के बिहाफ पे हमारा जो रोड है उसका मैप तैयार कर रहा है, रोड का एक लेबल्स और उन सब चीजों को तैयार कर रहा है, कहां से हमको रोड का क्या हमारा टेरेन है कैसा, वो सब इससे आइडेंटिफाई होता है। कब हम हिली टेरेन में काम कर रहे हैं, अब डिजाइनर को नहीं पता होता कि वो तो ऑफिस में बैठा हुआ, उसको क्या पता कि कहाँ हिली टेरेन है कहाँ प्लेन टेरेन है, सब कुछ इससे जस्टिफाई होता। कैसे जस्टिफाई होता हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो इंजीनियर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो हमारी वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।